डेली ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स एवरीवन। सर इस पे मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, सच्ची कहानी, और मुझे इस कहानी ने बहुत खुश किया। मेरा दिल भी किया ये काम करूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई, लेकिन इंशाल्लाह नए साल से करेंगे। सर ये जॉन आगे उसका कुछ नाम है, वो एक शख्स की कहानी है। नहीं, जॉन उसका अलग नाम है, वो अभी ग्रेटिट्यूड का हुआ है, वो अभी जज बना है कैलिफोर्निया का। सर उसकी कहानी, उसने किताब लिखी है, उस किताब पे एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, उस आर्टिकल में उसकी कहानी लिखी हुई थी। पूरी किताब तो मैंने नहीं पढ़ी। उसका नाम था आ स्मॉल हैबिट ऑफ हैप्पीनेस, ये नाम है इसका, आ स्मॉल हैबिट ऑफ हैप्पीनेस, यानी हैप्पीनेस की, खुश रहने की छोटी सी आदत। सर ये पॉइंट बड़े मजे का है। उसमें उसने अपनी कहानी सुनाई उस आर्टिकल में। उसने कहा मैं 50 साल का था, कामयाब वकील था। एक वक्त ऐसा आया कि मेरा डाइवोर्स हो गया। 2-3 साल बाद क्या हुआ कि बच्चे 2 थे मेरे, बड़े अलग अलग हो गए, ज़ाहिर वो भी प्रोफेशनल हो गए अपने लाइफ के, वो भी अलग अलग हो गए। कह रहे मेरे क्लाइंट भी छूटने लग गए, कुछ जो क्लाइंट थे वो पेमेंट ही नहीं दे रहे टाइम पर, मेरे वर्कर्स को मैं सैलरियाँ नहीं दे पा रहा, मेरा काम बिगड़ रहा है। कह रहा 23 दिसंबर को, ये 2007 की बात है सर, 23 दिसंबर 2007, कह रहा है कि क्योंकि उनके वहाँ क्रिसमस मनाया जाता है, आपको पता है अमेरिका के अंदर, तो वो 1 हफ्ते की छुट्टी देते हैं। इसने भी 1 हफ्ते की छुट्टी ली। कहते हैं मैं घर पे आया, अब 1 हफ्ता, कहते हैं साल का आखिरी दिन था, क्रिसमस शुरू हो रहा था, मेरे पास कोई 2 बोल करने वाला भी नहीं था। कहता उससे मुझे फील हुआ कि मेरा इतना कमाया हुआ सब बकवास हो गया है, नहीं है, मेरी रिपुटेशन भी जा रही है, ये भी जा रही है। कह रहा है उस रात फिर मैंने, मतलब 24 की रात, मैं घर से निकला और मैंने कहा जंगल चला जाता हूँ, शायद मुझे वहाँ कोई मिल जाए। जैसे कि बता रहा हूँ, बंदा देखो ये वो चीज़ें, नेचर से बंदा कनेक्ट होना चाहता है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। जब कहीं होते हैं ना नेचर से, इसलिए मैं कहता हूँ बंदा बिल्कुल टूट जाए ना। अच्छा, आप अल्लाह के नबी की ज़िंदगी पढ़े ना, आपको पता चलेगा जब उन्हें दुख आता तो मस्जिद की तरफ भागते थे फ़ौरन, क्योंकि वो लोग नेचर से कनेक्ट होते थे। आपको पता है एट दी एंड आपके पास नेचर है, यानी जिसको अल्लाह हम कह रहे हैं। उसने कहा मैं नेचर की तरफ जाता हूँ। सर वो जंगल में चला गया, अपने घर से कुछ दूर था जंगल, वहाँ गाड़ी लेके गया। सर जंगल में वो गुम हो गया। कहता है रात हो गई और मुझे फील हुआ, जाहिर सी बात है, फिर आपको होता है जानवर वगैरह जंगल में, कोई छोटा जंगल तो था नहीं। कहता मुझे फील हुआ कि यहीं मेरी मौत हो जाएगी और मुझे कोई लेने भी नहीं आएगा। यानी एक तो मेरा कोई रहा नहीं, करियर भी गया, और मैं आया जिस जगह पे वहाँ फंस गया, मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा। कहता मैं अकेले बैठ के सोचने लग गया कि भाई मैंने अपनी ज़िंदगी का क्या किया, क्या मेरे साथ क्या हुआ, ये क्यों हो रहा है। कहता उस टाइम ना मेरे दिल में एक बात आई कि यार जो चीज़ें मेरे पास हैं ना, उनको मैं अच्छे से इस्तेमाल करता हूँ, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्या पता मेरे लिए नए साल में कोई राहें खुल जाए। कहता फिर मैंने कहा अभी मेरे पास क्या है, अभी देखा भाई मेरे पास मेरा सिर्फ जहन ही है और मेरे पास सिर्फ रास्ता ही है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा देर तक भागा नहीं तो शायद इधर मर सकता हूँ। कहता मैंने रास्ता ढूंढते ढूंढते एक वक्त आया, मुझे रास्ता मिल गया, मैं घर पे आया। कहता घर पे आया तो 25 दिसंबर अगले दिन क्रिसमस था। तो कहता मेरे एक दोस्त का नोट आया मेरे पास, उसमें उसने लिखा हुआ था हैप्पी क्रिसमस टू यू, ये आपका तोहफा है। एक ही दोस्त का है सिर्फ। तो उस टाइम मुझे फील हुआ कि मैं ये नोट अपने प्यारों को तो भेज सकता हूँ। कहता मैंने ना एक अपने बड़े बेटे को लिखा नोट कि बेटा काफ़ी दिन हो गए, मिलना है तुमसे, ये वो। एक छोटे बेटे को लिखा, बड़े बेटे को पहले पहुँचा। कहते हैं बड़ा बेटे का नोट वापस आया, बोला थैंक यू, उसका भी थैंक यू नोट आया। उसका एक और भी चीज़ नीचे लिखी हुई थी कि मैंने आपसे 3 लाख रुपए लिए थे, वो आपको देने आ रहा। कहते हैं मुझे वो 3 लाख याद नहीं थे, क्योंकि बेटे को तो बंदा बाप करता दे के भूलेगा ही ना, जाहिर सी बात है। कहता लेकिन उसको याद थे, वो आया, उसने 3 लाख भी दिए, मुझसे मिला भी। कहता मैंने कहा यार ये तो फार्मूला काम है। अगले दिन कहता छोटा बेटा आया, उसमें भी कर्जा था, वो मुझे याद था, उसने भी वो कर्जा भी दिया, मिला भी, कुछ भी हुआ। मैंने कहा यार ये चीज़ तो काम कर रही है। कहता मैंने सोचा मेरी ज़िंदगी में ना, कहता फिर मैंने सोचा नया साल आ रहा है, मेरी ज़िंदगी में जितने भी लोग थे जिन्होंने मुझ पर कभी छोटी सी भी आसानी की थी, मैं सबको लेटर भेजता हूँ। उस ज़माने में शायद मोबाइल पे उसने नहीं किया होगा, व्हाट्सएप तो नहीं था 2007 के अंदर शायद इतना। उसने सर लेटर लिखना लग गया। 6 महीने की बात करता है वो। कहता है 6 महीने में, सुनिएगा ज़रा मज़े की बात, 6 महीने में उसने 170 लेटर लिखे लोगों को। उसको कहीं वापस भी आया मौसूल। कहता उस 6 महीने में मेरी ज़िंदगी बदल गई। सर वो कामयाब वकील था ना पहले, तो फिर नाकाम हो रहा था, डायरेक्ट जज बन गया कैलिफोर्निया का। कह रहे मेरे वर्कर सही हो गए, क्लाइंट से मुझे काम देना शुरू कर दिया, मेरी पेमेंट आने हो गई, क्योंकि लोग देख रहे हैं तो शुक्रिया ही तरह अदा कर रहा है। इसीलिए कहते हैं अगर दुकान सजाइए सर तो चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ। तो ये ग्रेटिट्यूड की है सर। आप भी 365 दिन में उन बंदों को या उन चीज़ों का शुक्रगुजार ज़रूर हों जो आपके पास हैं। ये एक नया पॉइंट बता रहा हूँ, 365 दिन बाद शुक्रगुजारी सबकी ज़िंदगी बदल जाएगी। पर ये कि हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए, हाँ बिल्कुल, इसमें खुश होना चाहिए। इसका एक अगला पॉइंट ये भी है कि आप लिव इन नाउ रह रहे हो, जो चीज़ें हैं आप उनके लिए भारी हो।